अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अच्छा, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में हमने आपको बताएंगे। एक तो ये है कि फ़ौज ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है, किससे बदला लेगी फ़ौज इस हवाले से बताएंगे। दूसरी, ईद के बाद किसकी गिरफ्तारी होने जा रही है। तो दोनों बड़ी अहम खबरें हैं, इन दोनों के हवाले से आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो हमने वीडियो बनाई थी कटलांग ज़िला मर्दान के अंदर जो सिक्योरिटी दारों की जानिब से ऑपरेशन किया गया था, उसमें पहाड़ों में जो इंटेलिजेंस मालूमात है कि दहशतगर्द कालअदम TTP फितरतुल ख़वारिज के लोग मौजूद हैं और उन्हें हिट किया गया है, और उसमें 10 से 11 जो दहशतगर्द हैं वो उनको मारा गया है, हलाक किया गया है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गो के सूबे में हुकूमत है और उनके तर्जमान बैरिस्टर साहब की जानिब से एक वजाहती बयान दिया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि इस ऑपरेशन में गो के दहशतगर्द तो मारे गए हैं मगर गैर मुसल्लह शख्स यानी कि सिविल लोग हैं, ख़वातीन और बच्चे हैं, वो भी मारे गए हैं और हम उनसे इज़हार ताज़ियत करते हैं और जांबाक अफराद के लिए हम मुआवजे का ऐलान भी करते हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही कन्फ्यूजन का शिकार होगी, क्योंकि उस एरिए के जो आप ये कह लें कि MPA है और सूबाई वज़ीर भी हैं डॉक्टर अमजद, उन्होंने जब उस एरिए का विज़िट किया और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सैफ ने गलत बयानी से काम लिया है, कोई सिविलियन लोग जो हैं वो नहीं मारे गए, इसमें बिल्कुल जो सिक्योरिटी दारों की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया एक्यूरेट किया गया और उसमें जो दहशतगर्द हैं वही मारे गए हैं। बैरिस्टर साहब जो हैं उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। अब ना फ़कत वहाँ के जो MPA हैं उन्होंने ये कहा, या सूबाई वज़ीर हैं जो सूबाई हुकूमत के, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, उनके पास अथॉरिटी है, उन्होंने भी बैरिस्टर साहब के इस स्टेटमेंट से ख़ुद को अलहदा कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर साहब के इस बयान से ख़ुद को अलहदा कर लिया कि नहीं भाई, ये जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें मासूम लोग मारे गए हैं, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा वही मौक़िफ़ है जो सिक्योरिटी दारों का है और सिक्योरिटी दारे ये कह रहे हैं कि कालअदम TTP फितनतुल ख़वारिज के लोग मारे गए हैं, हम उसी के ऊपर स्टैंड करते हैं। अब इसके अंदर एक और ये चीज़ हुई कि कालअदम TTP की जानिब से भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें कहा गया कि नहीं, हमारे लोग तो थे ही नहीं, ये तो मासूम लोग मारे गए हैं। तो ज़ाहिर है जो कालअदम TTP है वो चाहेगी कि इस मौके के ऊपर आवाम की जो सिंपैथी है, हमदर्दियाँ हैं, वो अपने साथ ले समेटे उसको और ये ज़ाहिर ना करे कि वो हमारे लोग थे। तो बहरहाल ये मौक़िफ़ था जो हमने सामने किया, इसमें हमारा कोई तज्ज़िया नहीं था। इससे पहले वाली ख़बर के अंदर भी हमने दोनों साइड का मौक़िफ़ है वही आपके सामने रखा था और अभी भी वही काम किया है। अच्छा, अब बढ़ते हैं इस मामले के ऊपर कि फ़ौज ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। किससे बदला लेने का ऐलान किया है? तो ये ख़बर है जी बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में बैक टू बैक जो हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी दारों को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें जाफ़र एक्सप्रेस वाला जो मामला है वो इंतहाई टर्निंग पॉइंट एक साबित हुआ। अब उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उसी तरह हम जो हैं वो अब बलूचिस्तान के अंदर हमने इसका दायरा कार मज़ीद वसी कर देना है। कलात के अंदर कुछ दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया है, BLA के वो दहशतगर्द बताए जा रहे हैं। अब इसी तरह सूबाई हुकूमत का एक इजलास होता है जिसको लीड करते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब, और वो अपनी सदारत इजलास के अंदर चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस समेत आला हुकाम इस इजलास में शरीक होते हैं और हुकाम की जानिब से इजलास को सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसील ब्रीफ किया जाता है। इजलास में ईद सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को भी सराहा गया है। दौरान इजलास बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया गया है। ये वो खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से अब ये फैसला किया गया है, सूबाई हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि अब सूबे भर में ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है इसके अंदर मजीद वसअत लाई जाएगी और तेज़ी के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द तंजीम है उनके अगेंस्ट ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सूबे की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, चूँकि सूबाई हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये भी कहा गया है, नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि रात के औकात में जो हैवी ट्रैफिक है, जिसमें मुसाफिर बसेस भी हो सकती हैं, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं, कंटेनर्स एंड ट्रक्स हैं, उनकी आमद व रफ्त को महदूद कर दिया गया है। बल्कि कहा गया है कि वो शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे, अगर वो रात के औकात में आते भी हैं तो इन्हें मखसूस जगह में रोक दिया जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूबे की जो सिक्योरिटी हालत है वो कोई ठीक नहीं है। 2500 के करीब कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। ईद के हवाले से भी ईद की नमाज़ जहाँ जहाँ पढ़ी जाएगी वहाँ पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए हैं और ऐसे में सरदार अख्तर मेंगल साहब का लॉन्ग मार्च भी जारी है और उसमें सूबाई हुकूमत की जानिब से उन्हें इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। कमेटी भी बना दी गई है, इस गुफ्तगू भी की गई है सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ, मगर सरदार अख्तर मेंगल साहब ये कहते हैं कि महारंग बलोच साहिबा को रिहा करें, नहीं तो हम अपनी ईदें भी सड़कों पर निकालेंगे। महारंग बलोच साहिबा के हवाले से ये भी पेश रफ्त हुई है कि हामिद मीर समेत
ان شخصیات سمیت 100 کے قریب ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو کہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ کو رہا کروایا جائے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ ایک طرف وہ ہیں کہ جو BLA جو دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان کے کسی بھی اقدام کی وہ مذمت نہیں کرتی ہیں۔ جعفر ایکسپریس والا معاملہ ہوا، ابھی تک ان کی مذمت نہیں ہے۔ پنجاب بلوچستان میں پنجاب کے 69 مزدوروں کا قتل کر دیا جاتا ہے، مگر ماہرنگ بلوچ صاحبہ مذمت تک نہیں کرتی ہیں۔ مگر یہ تمام جو شخصیات ہیں یہ خطوط لکھ رہی ہیں کہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ کو رہا کروائیں۔ اب یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، آخری خبر کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ آخری خبر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب سے متعلق خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے کچھ کلیشز ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، مگر پھر سننے میں یہ بھی آیا جس کا اشارہ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں بھی دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے دونوں کے درمیان راضی نامہ کروا دیا ہے، تو کہہ دیا گیا ہے کہ کمپنی نے تو فی الحال اسی نے چلنا ہے۔ تو بہرحال راضی نامے کے بعد محسن نقوی جو ہے بڑے متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے قوانین بڑے سخت مرتب کر لیے ہیں۔ پیکا قانون تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے منظور ہو گیا ہے۔ پیکا قانون کے تحت عید کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو صحافی، جو رپورٹر، جو اینکر جس میں ذرا بھی اگر یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ وہ خبر نہیں دے رہا بلکہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، خبر نہیں دے رہا بلکہ ایک کسی جماعت کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کر رہا ہے، ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے خلاف کھلم کھلا جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اسے گرفتار کیا جائے گا۔ طے یہ کیا گیا ہے کہ جب امریکہ جیسا ملک، جب برطانیہ جیسا ملک ان معاملات کے اوپر کوئی ریلیکسیشن نہیں دیتا تو ہم نے آخر کیوں اتنی آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر دی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ریاست کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرے گا، عید کے بعد بڑے پیمانے کے اوپر اس کے اگینسٹ کریک ڈاؤن سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور زیادہ تر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب سے شروع ہوگا۔ بڑے پیمانے کے اوپر وہ میڈیا انڈسٹری سے وابستہ افراد، شخصیات ہو سکتے ہیں جن کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، دو اس کے اندر باتیں ہیں کہ جو صحافی کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ کر رہا ہے وہ پھر صحافی نہیں ہے، وہ پھر ان کی ایک لابیز کا حصہ ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، اسے پھر قانون کے مطابق گرفتار کرنا چاہیے۔ جو بھی ہو، ہم اس پلیٹ فارم سے یہی کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق گرفتار کرنا چاہیے۔ آپ نے قانون بنا لیا ہے، غلط بنایا اچھا بنایا یہ ڈیبیٹ ایک علیحدہ ہے، لیکن بن گیا ہے۔ اب اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے، FIR کے اندر اس کے جرائم واضح طور کے پر ہوں کہ یہ فلاں نے یہ ٹویٹ کی یا یہ پوسٹ کی، اس کے اندر یہ اس نے پروپیگنڈا کیا، یہ اس نے ریاست پاکستان کے اوپر طنز کیا یا تضحیق کی، تو تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ مگر جب آپ رات کے اندھیرے میں کسی صحیح بندے کو بھی اٹھائیں گے جس نے ریاست کو کمزور بھی کرنے کی کوشش کی ہو یا منفی پروپیگنڈا کیا ہو، تو پھر اس کا جو کیس وہ حق کے اوپر بھی ہوگا تو وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے دن کے اجالوں میں ہی اٹھائیں، اور قانون بن چکے ہیں، اور منظم طریقے سے لوگوں کو بتائیں، عام شہریوں کو بتائیں کہ یہ فلاں شخص تھا، اس نے اس طرح کی رپورٹنگ کی ہے جس سے جو ہے وہ ریاست پاکستان کے گیس پروپیگنڈے والا جو عنصر ہے وہ ہمیں ملتا ہے، تو اس میں کوئی بھی ذی شعور جو پاکستانی وہ اس سے انکار نہیں کرے گا، بلکہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہی سٹینڈ کرتا وہ ہمیں نظر بھی آئے گا۔ تو اب یہ دو بڑی اہم خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد بڑے پیمانے کے اوپر جو محسن نقوی صاحب نے پلان بنایا ہوا وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا، مزاحمت آتی ہے تو کہاں سے آتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔